पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है। जहां पूरे देश की नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, वहीं शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली घग्गर भी एक बार फिर जीवित हो गई है। जी हां, हम उसी घग्गर की बात कर रहे हैं जिसने 2023 में पंजाब और हरियाणा के गांवों में कहर ढा दिया था और अपना रौद्र रूप धारण करते हुए इन जगहों पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ये वही घग्गर नदी है जिसने पिछले वर्ष हनुमानगढ़ के वासियों की नींद उड़ा दी थी। इस बार यदि पानी अधिक आता है तो प्रशासन की इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, इसी पर एक विशेष रिपोर्ट देखिए स्काई चैनल नेटवर्क की। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा दूर दूर तक फैला पानी घग्गर नदी का है। यह वीडियो पिछले वर्ष का है जब घग्गर नदी में 28,000 क्यूसेक पानी आया था। 28 वर्षों तक घग्गर में इतना पानी कभी नहीं आया। हरियाणा और पंजाब में लाखों लोगों के घरों को उजाड़ते हुए जब यह पानी हनुमानगढ़ की सीमा में प्रवेश करने लगा, तब लोगों को अंदाजा नहीं था कि यह पानी उनकी रातों की नींद उड़ा देगा। इतना पानी देखकर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए थे। पानी बढ़ता देख सेम नाला में 16,000 और नाली बेड में 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पहली बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 5,000 क्यूसेक पानी चलाया गया। इसी कारण बाढ़ का खतरा टल सका। अगर आईजीएनपी में पानी डाइवर्ट नहीं होता तो जिले में नाली बेड या सेम नाला टूटने की आशंका बन जाती। आईजीएनपी में पानी डाइवर्ट करने से बाढ़ का संभावित खतरा तो टल गया, लेकिन 6 जिलों के लाखों किसानों की सिंचाई के लिए लगभग 1.5 महीने तक पानी ही नहीं मिल सका। इससे फसलों को भी भारी नुकसान हुआ था। 1995 में भी नाली बेड में कटाव आया था और उससे पहले लगातार 1993 और 1994 में भी पानी की भारी आवक हुई थी। स्काई चैनल नेटवर्क ने 1995 की बाढ़ देख चुके नागरिकों से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, कैसा था उस दौरान बाढ़ का मंजर। बाढ़ के समय पूरे जंक्शन अस्त व्यस्त हो गया था। मतलब कोई इतने बेचारे पशु पक्षी थे, कितने तो बह गए। सब घरों में जो अंडरग्राउंड थे जंक्शन का, आखिर हमारे न्यायालय तक सारे घरों में पानी भरा हुआ था। और महीनों तक जो है उतर से थे बोट के मार्फत, बैठ बैठ के या बड़े ट्रैक्टरों में हम लोग खाना वगैरह बांटते रहते थे। और शहर के आसपास के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खाने वाने की सामग्री पहुंचानी शुरू की। और वो जब याद आ जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1995 का वो भयावह मंजर याद है। जब क्या हुआ, हम तो खैर हनुमानगढ़ टाउन रहते थे। अचानक सूचना आई कि जंक्शन में एक बंदा टूट गया है। अगले दिन देखा स्वयंसेवी संस्थाएं और इनके साथ में एसडीआरएफ वाले भी थे। तो पानी का लेवल 3-3 फुट 4-4 फुट था जंक्शन में। तो फिर बाद में देखा लोगों को खाने पीने की सुविधाओं का अभाव हो रहा है। तो टाउन के लोगों ने काफ़ी मदद करी जंक्शन की। लेकिन उस टाइम पहली बार ऐसा लगा कि बाढ़ भी इतनी खतरनाक हो सकती है। हम थोड़े छोटे थे, छोटे मतलब जवान ही थे, अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। और मैं तो खैर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, कुदरती यहाँ आया हुआ था और यहाँ पे ऐसा मंजर देखकर रूह कांप गई। 95 में हमारे दुर्गा कॉलोनी में बाढ़ आई थी और बाढ़ में लगभग 5-5 फुट पानी आ गया था। इस गली में, इस रोड पर नाव भी चली थी। सारे मकानों के अंदर पानी घुस गया था, टॉयलेट ब्लॉक हो गई थी, बहुत भारी नुकसान हुआ था। मकान में दरारें आ गई। खाने पीने के लिए लोग बाग लंगर बांटते थे, बिस्कुट के पैकेट, गरीब बस्तियों में भोजन के पैकेट भी बांटे हैं, दूध भी बांटा है। हम छत पर बैठ के हमने 3 दिन गुजारे हैं। बाढ़ के समय की ये यादें हैं कि जिस समय बाढ़ का हुआ था, अंदेशा हुआ था भाई डोरा टूट गया।
सुबह की बात है, कोई 11-12 बजे। अच्छा, पहले तो ये इसमें श्याम सिंह कॉलोनी वगैरह है ना, वो क्या है कि इतना भरा हुआ नहीं था इलाका, वो पानी ने पूरा का पूरा आके यही दुर्गा कॉलोनी पर अटैक कर दिया और हमारे घर के सामने तकरीबन 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया था और बहता जा रहा था। मिलिट्री वाले आए हैं, दूसरे मिलिट्री वाले आए हैं, नाव लेकर आए हैं, उन्होंने वो क्या नाम है, बिस्कुट है, चाय है, पैकेट है, वो सारे प्रोवाइड किए हैं। और हमारा ये जो मकान है ना, ये क्या है कि ये खराब हो गया था, तो हमने अगला तो पोर्शन कर दिया, मगर इसको बाद में कर लेंगे, वो अभी तक पड़े है। हम क्या फिर ऊपर जाके बैठे, छत के ऊपर जाए उठे। लेट्रिन क्या था, कागज पे करके फेंकते थे, जाए कहाँ। जब ये पानी खत्म हुआ है, जब ये चालू है, जब पानी 3 दिन तक पूरा खड़ा रहा था, लेकिन बहता रहा था, मतलब स्टैंड नहीं किया पानी ने। जो वो नीचे अपने क्या नाम है, कलेक्टर ऑफिस पड़ती है, वो उधर जाता रहा, यहाँ स्टैंड नहीं किया, लेकिन लेवल उतना ही रहा था। तो ऊपर छत पे बैठे थे, सबसे पहली तो बात यही, धूप है, छाया, वहीं बैठे रहते। जो नीचे पानी ज्यादा आ जाए तो सूखते ही रह जाए। मिलिट्री वाले और कोई आते तो उसमें क्या खाने पीने की अपने कोई चीज ऐसी मिलती नहीं थी, और जो जैसा भी बनता बेटा वैसे बन खाना पीना कर लेते। और बाकी बाद में घर में जैसे बदबू हर एक चीज़ में पानी की जैसे बदबू वही आती रही, दिमाग में चली। लेटरिन जाने की तकलीफ होगी, पानी पीने का भी वो बोतलें दे जाते नहीं तो वो भी बैठे रहते। और बच्चों को गंगानगर भेज दिया वही। 1995 ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੋਹੇਲਾ ਹਾਊਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਦੋਸਤ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨਾਲੀ, ਕਿ ਨਾਲੀ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੋਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਨਾਲੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ था ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੰਗ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਤਾ। ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸੈਕਟਰ 12 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਬਲੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਭੱਠਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਪੀਡ ਫੜੀ। ਕਰੀਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਲੈਕਟਰੇਟ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਥੀਏਟਰ, ਮੰਡੀ, RCP ਕਲੋਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਪਿਆ। 15 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲੀ ਪਿੰਡ। ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪॉट ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ था, ਟਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ था ਕਿ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ। ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਥੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੀ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ, ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो पल जब पहली बार IGNP के एस्केप गेट खोल दिए गए थे। यह वो समय था जब सेम नाला और IGNP बेड में क्षमता से अधिक पानी चलाया जा रहा था। घग्गर अपने रौद्र रूप में थी और O2 हेड से भी पानी बड़ी मात्रा में आ रहा था, क्योंकि O2 हेड के सभी गेट खोल दिए गए थे। गेट खुलने के बाद 36,000 क्यूसेक पानी हर पल राजस्थान की ओर बढ़ रहा था। तिब्बी तहसील में घग्गर साइफन पर 20,000 क्यूसेक से अधिक पानी आ रहा था। तब प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने एक जुगत लगाई और घग्गर का पानी IGNP में डाइवर्ट करने का प्लान बनाया।
प्लान तो बन गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि इतने समय से एस्केप चैनल को कभी खोला ही नहीं गया था। ऐसे में हरियाणा और राजस्थान से दोनों टीमों ने मिलकर दिन रात एक किया और 4 जेसीबी मशीनों की सहायता से ये गेट खोले। पूरे 10 गेट खुलने के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना में यह पानी डाला जा सका। आईजीएनपी में 5000 क्यूसेक पानी चलाया गया था। इसके बाद ही नाली बेड और सेम नाले पर दबाव कम हुआ था। पानी का दबाव कम होता देख ग्रामीणों में भी हौसला बढ़ा और बंदों पर मिट्टी के कट्टे डालने का कार्य शुरू किया गया था। इसी वजह से हमारा हनुमानगढ़ बाढ़ से बचा था। इस वर्ष भी बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग और घग्गर बाढ़ नियंत्रण खंड की तरफ से सुरक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। सेम नाला और नाली बेड में पानी चलाने की क्षमता बढ़ाने के लिए नहर के किनारों को मजबूत करने का काम जारी है। घग्गर बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से सेम नाला की मजबूती के लिए मशीनें भी लगाई जा रही हैं। दरअसल जल संसाधन विभाग के पास नाली बेड को मजबूत करने का जिम्मा है। विभाग के अधिकारी अवैध अतिक्रमण को हटाकर पटड़ों को मजबूती करने का काम भी करवा रहे हैं। एहतियात के तौर पर मिट्टी के बैग भी बंधों पर रखवाए गए हैं। घग्गर बाढ़ नियंत्रण खंड में कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ 24 घंटे 3 शिफ्टों में कार्मिकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। 6 जगह वायरलेस सेट भी लगाए जाएंगे और इस बार लॉन्ग बूम मशीनें भी मंगवाई जाएंगी। तैयारियों को लेकर बाढ़ नियंत्रण खंड के एक्सीएन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। घग्गर में पानी आने के मानसून को देखते हुए हमने व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे यहाँ 15 जून से कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया। 15 अक्टूबर तक चलेगा हमारे ऑफिस में, जो 24 घंटे 3 शिफ्टों में वो चालू रहेगा। उसके अलावा हमने वॉच एंड वार्ड के सारे टेंडर कर लिए गए हैं पूरी हमारे क्षेत्र जुडिशन के, और उसके लिए क्या कि 5-6 जगह हमने वायरलेस सेट स्थापित कर दिए गए हैं। और जो गेट रिपेयर के सब गेटों के ऑयल ग्रीसिंग करवा दी गई है और हर रीच पे अलग अलग जगह पर हमने कट्टे भरकर और अभी से तैयार करके रखवा दिए गए हैं। और जो मतलब पानी एक 629 आरडी के ऊपर हमने पोकलेन मशीन के द्वारा सफाई भी करवा दी है। और जो केली आएगी पानी के साथ में उस समय हम वापिस वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। पहले साइटन को साफ कर दिया गया है और आगे जीडीसी 133 पे भी हमने हमारी व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं 158 तक, और डिप्रेशन तक हमारा जो क्षेत्र है वहाँ के भी सब डिवीजन में भी सारा काम फिलहाल ओके कर दिया गया है। इस वक्त हम हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन के बीच स्थित घग्गर नदी के अंदर खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन को जोड़ने वाला आपको पुल नजर आ रहा होगा और दूसरी तरफ रेलवे लाइन पुल नजर आ रहा होगा। प्रशासन का यह दावा रहता है कि घग्गर बहाव क्षेत्र में हमेशा की तरह हम समय पर अपने बीच में जो अवैध बंदों का निर्माण है वो हटा देते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय मैं बहाव क्षेत्र के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं और यहाँ बाकायदा बंदे अभी तक बने हुए हैं। और तो दूसरी तरफ यदि देखें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इस घग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर केली है। यही केली आगे जाकर पानी का दबाव बनाती है, ढाब बनाती है, जिसके कारण बंदों को और जहां भी पानी रुकता है उसको नुकसान होने की बहुत संभावना रहती है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र के अंदर इस समय केली मौजूद है और प्रशासन द्वारा अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। घग्गर का बहाव क्षेत्र कितना होना चाहिए और वर्तमान स्थिति में कितना है, इस बारे में जब हमने वरिष्ठ नागरिकों से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए उनसे मिलवाते हैं। ये हमारी घग्गर का प्राकृतिक जो है ना बहाव क्षेत्र है, जो कभी सैकड़ों बीघों में एक साथ चलता रहा है और इसमें अतिक्रमण कर करके हम लोगों ने ही अतिक्रमण कर करके और घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। और ये घग्गर जो है ना अपना रास्ता मांग रही है और ये मांगेगी। पानी कभी भी 1000 साल बाद भी अपना रास्ता वापस ले सकता है। तो अब जो इसका बहाव क्षेत्र अब आप कह रहे हो 6 बीघा हो गया, जो कभी सैकड़ों बीघा था। राजस्थान सरकार ने 1952 में नोटिफिकेशन किया था कि घग्गर का सारा जो क्षेत्र है इसका वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आज अतिक्रमण करते करते हालत ये आ गई कि इसका 6 बीघा कर दिया, वो भी कागजों में। मौके पे कई जगह 1 बीघा है, कई जगह 1 बीघा भी पूरा नहीं है। और इसके टूटने का कारण घग्गर नहीं है, बल्कि आप लोग हैं जो घग्गर के बहाव क्षेत्र को दबाए बैठे हैं।
हमने 95 की बाढ़ को हमने हमारी आंखों से देखा था। ये हमारा जंक्शन 8-9 फीट पानी आ गया था। हमारी कोर्ट की फाइलों को ऊपर रखना पड़ा, मेज रख के। उसके बावजूद काफी फाइलें जो है वो भीग गई थी और कोर्ट को अस्थायी रूप से यहाँ लाना गया। और ये हम सब लोग जानते हैं कि जंक्शन जो क्षेत्र है वो हमारे इस घग्गर के जो भाव क्षेत्र से स्लोप में है करीब 8-9 फीट। तो अगर ये जो आपके बंदे बने आप दिखाई दे रहे हैं, आपके ये जिसको हम नॉर्दर्न बेल्ट बोलते हैं घग्गर के, ये सारे कमजोर है। इनका नियमित रूप से कभी भी रख रखाव नहीं हुआ। आप डिपार्टमेंट की उठा के देख लीजिए कि कितनी मिट्टी भरती हर साल दिखाते हैं। अगर उतनी मिट्टी भरती अगर मानगढ़ में हो जाए तो पूरे मानगढ़ का लेवल 100 फुट ऊपर चला जाए। तो अगर इस भाव घग्गर नदी के भाव क्षेत्र को आपको रोकना भी है तो मजबूती से रोक लिए, वरना घग्गर अपना रास्ता लेकर रहेगी। पिछले कई सालों से ये घग्गर नदी का मुद्दा और घग्गर नदी के किनारे बंदों का मुद्दा यथावत बना हुआ है। हर बार यही होता है कि इन जो बंदे हैं इनको पक्का किया जाएगा, अवैध बंदे हटाए जाएंगे, भाव क्षेत्र को नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता। पिछली बार की बात करें तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम बचाने में सफल हुए। जीडीसी में कई जगह ब्रेकेज भी हुई और जीडीसी में अपने भाव से ज़्यादा पानी चला। और इस बार भी पीछे जैसे बारिश काफ़ी ज़्यादा देखते हुए संभावना दोबारा पानी आने की है। और जो घग्गर मेन है इसकी कैपेसिटी 6000 से 7500 क्यूबिक फीट ही है। और इसके बंदे जो अवैध और भाव क्षेत्र लिमिटेड होने की वजह से, अवैध कब्जे होने की वजह से बीच बीच में कई जगह लोगों ने बंदे तोड़ भी रखे हैं। तो उससे मुझे लगता है पूरा शहरी खतरे पर है। इसमें टाउन जंक्शन की बात नहीं है, ये दोनों तरफ ही बंदों का ये हाल है। तो मुझे लगता है कि ये बंदों का कोई स्थायी निदान होना चाहिए। हर बार ये मांग उठाई जाती है लेकिन कभी इस पे कार्य हुआ नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि घग्गर नदी किन जगहों से होते हुए निकलती है। घग्गर का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। इसे हरियाणा के ओटू बांध से पहले घग्गर नदी के नाम से और उसके आगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। मानसून अवधि में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश होने पर घग्गर नदी में पानी की आवक होती है। हर वर्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक घग्गर में पानी की अच्छी आवक होती है। इस बार जुलाई में पानी की आवक होने की संभावना है और राजस्थान में यह नदी टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले में लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को घग्गर के पानी से लाभ होता है। घग्गर बहाव क्षेत्र में ज्यादातर किसान धान की बिजाई करते हैं। जीडीसी यानी घग्गर डाइवर्जन चैनल में पानी छोड़ने से नरमा सहित अन्य फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को भी फायदा होता है। वर्तमान स्थिति को देखें तो कलेक्टर ने भी जल संसाधन विभाग और घग्गर बाढ़ नियंत्रण खंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि पीर का मड़िया और मक्का सर के अलावा जिले में कई ऐसी जगह है जहां घग्गर के बंदों की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार बार बार यहां पर विजिट कर जायजा ले रहे हैं। खैर, इस बार घग्गर में कितना पानी आएगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है मानो इस बार पानी की आवक गत वर्ष से अधिक होने वाली है। घग्गर से जुड़े हर पहलू की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए स्काई चैनल नेटवर्क।